हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एनिमल कोऑर्डिनेशन के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हमने नर्वस सिस्टम डिस्कस कर लिया है और नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमें पता लगा क्या कि ये हमारा फास्ट रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है ना। हमने क्या देखा था कि अगर टाइगर एकदम से आ रहा है और टाइगर को देख के अगर हम भाग रहे हैं तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था, हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल था, है ना। और नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी मेनली कौन आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। इमीडिएट रिस्पॉन्स करने में तो कौन हेल्प करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करती है। और जो हमारा थिंकिंग लेवल होता है, जो भी हम सोच रहे हैं, चीजों को लर्न कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर सिस्टम ऑफ अवर बॉडी विच इज द एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे स्लो रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम को देखते हैं क्या होता है। और देखो, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारी कौन आ जाएगी, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाएगी। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जो बहुत सारी हैं, बट हमें तो सीरीज में याद रखना है ताकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमें याद रहे। ठीक है, तो वैसे एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, वो किस में रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो मूवमेंट। हमारी बॉडी के अंदर जो भी स्लो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होती है ना। और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। अब देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। ठीक है, ये जो है यहाँ पर, ये कौन हमारा, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द हॉर्मोन। ये जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और हॉर्मोन्स को कहाँ प्रोड्यूस करता है, इन द ब्लड। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी, कहाँ प्रोड्यूस करेगी, ब्लड के अंदर प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और इन्हीं सभी एंडोक्राइन ग्लैंड से, डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या बनता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। ठीक है, और साथ में ये जो हमारी वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो कैसी ग्लैंड्स होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। इनमें कोई डक्ट नहीं होता, कोई ट्यूब नहीं होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कोई डक्ट नहीं है, जबकि जो दूसरी वाली ग्लैंड अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो एक ट्यूब सा जा रहा है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कौन है, डक्ट है ये। ठीक है, और जिनके अंदर डक्ट होता है वो कौन सी ग्लैंड होती है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। जबकि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है, जिसमें कोई डक्ट नहीं होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द हॉर्मोन्स इन द ब्लड। ये ब्लड में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके वजह से वो स्लो मूवमेंट होती है। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज बच्चे ने बर्थ लिया और वो कल बड़ा हो गया, नहीं, ग्रोथ बहुत स्लोली होती है। तो स्लो ग्रोथ के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है रिपेयर कर रही है, हील कर रही है, तो घाव भी आराम आराम से भरता है, तो उसके पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो भी बॉडी के अंदर फंक्शन आराम से होंगे तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब देखो, एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस, एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती है, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है। और एक ऐसी ग्लैंड्स होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, तो सीरीज में एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखते हैं। तो सबसे पहली ग्लैंड जो आ जाती है हमारी, वो कौन सी है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम ब्रेन से। हम देखेंगे कि ब्रेन से, फ्रॉम ब्रेन टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्रेन से शुरुआत होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, और फिर कहाँ तक जाती है, हमारी बॉडी के लोअर पार्ट्स तक जाती है। तो सबसे पहली ग्लैंड जो है वो कौन सी है, हमारी हाइपोथैलेमस, जो कहाँ होती है, ब्रेन में होती है, इनसाइड ब्रेन। फिर उसके बाद कौन सी ग्लैंड आ गई, पिट्यूटरी ग्लैंड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये भी किस में होती है, इट इज आल्सो इनसाइड द ब्रेन। ठीक है, फिर इसके बाद आगे वो पाइनियन, वो भी किस में है, ब्रेन में ही है। ठीक है, इसके बाद आपके आगे वो थायराइड और पैराथायराइड। ये ग्लैंड कहाँ पर होती है, नेक में होती है, गले में होती है। ठीक है ना, फिर इसके बाद कौन आगे, वो थाइमस। ये भी हमारी कहाँ होती है, ये लोअर, ये भी हार्ट के उधर होती है। ठीक है, पेंक्रियाज ये एब्डोमेन में होती है ना। हमने डाइजेस्ट सिस्टम देखा है ये। तो हमारा ये जो आगे वो गले में कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। नेक के अंदर कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, उसके नीचे वाले पार्ट में कौन आ गए, हमारी थाइमस आ गई। ठीक है,
थायराइड के जस्ट नीचे कौन आ गई? थाइमस। ठीक है, फिर इसके नीचे ये जो है हमारा, है ना, यानी कि एब्डोमेन रीजन के अंदर जो आता है, स्टमक के साइड में जो ग्लैंड आती है वो कौन सी आ गई? हमारी पैंक्रियास। ठीक है, स्टमक के साथ में जो ग्लैंड आ जाती है वो कौन आ गई? पैंक्रियास। ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर जो ग्लैंड होती है, दिख रहा है ये किडनी बनी हुई है, किडनी के ऊपर ये जो ट्रायंगुलर ग्लैंड है, जस्ट अबव द किडनी कौन सी ग्लैंड होती है हमारी? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और बाकी हमारी ग्लैंड्स कौन सी हो गई? मेल के अंदर कौन सी होती है? वो टेस्टिस, रिप्रोडक्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और फीमेल के अंदर होती है ओवरीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए जो ब्रेन से शुरुआत करती है और ये लोअर पार्ट्स तक जाती है। कौन कौन सी है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेंक्रियास, एड्रिनल। फीमेल्स के अंदर ओवरीज और मेल के अंदर टेस्टिस। ठीक है, अब देखो इन वन बाय वन इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, इनका फंक्शन देखते हैं कि ये सभी ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है और इनका काम क्या है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली ग्लैंड जो है हमारी वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस। सबसे पहली ग्लैंड जो है वो आपकी कौन सी है? हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन के अंदर होती है, डीप इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर छुपी हुई है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, लोकेशन हमने देख लिया ये। जो हमारा ब्रेन को क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल, अभी हमने डिस्कस भी करा था जब हम ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स थे, और वेंट्रिकल्स क्या था? फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, याद आ रहा होगा हमें, है ना। तो ये ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज थी, ऊपर वाली तो 2 कैविटी कौन सी थी? दैट वाज द लेटरल वेंट्रिकल। इसके नीचे कौन सी आ रही थी? थर्ड वेंट्रिकल। और उसके नीचे कौन सी आ गई थी? फोर्थ वेंट्रिकल। यही थी, है ना। तो थर्ड वेंट्रिकल के बेस में, थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट नीचे कौन सी ग्लैंड होती है? आपकी हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये थर्ड वेंट्रिकल हो गया, और थर्ड वेंट्रिकल के नीचे जो ग्लैंड आएगी वो कौन सी ग्लैंड हमारी? ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। इट इज अ हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो जस्ट बिलो द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, और पिट्यूटरी के ऊपर होती है। ठीक है, तो अगर मैं इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये रही हमारी हाइपोथैलेमस ये। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो किसके बीच में है? थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, और ये नीचे कौन आ गए? हमारी पिट्यूटरी, ये भी ग्लैंड ही है ये। ठीक है, तो थर्ड वेंट्रिकल और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में हमारे कौन सी ग्लैंड होती है? थैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। ठीक है, अब देखो ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसका काम क्या होता है? वो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन, सारी की सारी ग्लैंड से हार्मोन से प्रोड्यूस करती है ना। और ये जो हमारी कौन सी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है इसके वजह से क्या होता है? जनरली ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड की वजह से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसके वजह से एक्टिव होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्टिव द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन प्रोड्यूस करा। ठीक है, और उस हार्मोन की वजह से कौन सी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो किससे कनेक्ट होती है? वो हमें दिख ही रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। और क्या क्या काम होता है? वो हमारी जो एपेटाइट होती है, जो भूख होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, बाय प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। ठीक है, जो भी हमारा सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो ये कंट्रोल करता है। इमोशनल रिस्पॉन्सेज, हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं विच आर प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस। और बॉडी का टेम्परेचर भी कौन मेंटेन करता है? हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन हो गया किसके? हाइपोथैलेमस के। पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? एक्टिव द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सके, तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारी कौन सी ग्लैंड आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी की, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड, है ना। सभी ग्लैंड में सबसे मास्टर ग्लैंड, सबसे मेन ग्लैंड कौन सी है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये। ठीक है, तो क्यों उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स, इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स। ये बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, बाकी सब ग्लैंड्स को एक्टिव करती है। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। इसके नीचे की हमने जो भी सारी ग्लैंड्स देखी है वो सब अपना काम कर रही है, वो सब ग्लैंड्स एक्टिव हो रही है बिकॉज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, कहाँ होती है वो? क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? पी साइज, मटर के दाने की जितनी होती है ये, बहुत ही स्मॉल है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर देखें तो ये हमारा ब्रेन है ये, तो ब्रेन का ये जो छोटा सा पार्ट है, इतना सा
मटर के दाने के जितना जो है, ये कौन है हमारा, दिस इज द पिट्यूटरी, दिस इज द पिट्यूटरी। ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रोटेक्शन की तो जरूरत होगी, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसके अंदर होती है, बोनी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। उस बोनी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। ठीक है, ये रहा। तो हमारी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो बोनी स्ट्रक्चर के अंदर है, इस बोनी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। ठीक है, विच प्रोटेक्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड। और हमें पता है इट इज अ मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट एक्टिव द ऑल अदर ग्लैंड्स। बाकी सब अदर ग्लैंड अपना काम नहीं कर सकती अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक्टिव ना किया हो तो। और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सब ग्लैंड्स को एक्टिव करती है बाय प्रोड्यूसिंग इट्स हार्मोन, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके। ठीक है, तो ये सभी अदर ग्लैंड्स को एक्टिव करती है। और साथ में कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, सभी ग्लैंड्स को एक्टिव करती है, तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन ही क्या होते हैं, विच एक्टिव द और स्टिमुलेट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ट्रॉपिक हार्मोन से वो सभी हार्मोन्स आ गए दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव द अदर ग्लैंड्स। ठीक है, और कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। पेपर में आता है ये क्वेश्चन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस बाय विच ग्लैंड, तो यू विल से पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसको हम HGH भी बोलते हैं, तो HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं। ठीक है, साथ में इट आल्सो प्रोड्यूसेस द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या कर पाता है, रिप्रोड्यूस कर पाता है। और इट हेल्प्स इन द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड का बर्थ होता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो पी साइज ग्लैंड है ये, बोनी स्ट्रक्चर के अंदर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट एक्टिव्स द ऑल अदर ग्लैंड, है ना। और साथ में इट आल्सो प्रोड्यूसेस द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, अब देखो उसके बाद कौन सी ग्लैंड आ गई हमारी, पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड भी किसके अंदर है, इट इज आल्सो प्रेजेंट साइड द ब्रेन। ये भी ब्रेन के अंदर ही है। ठीक है, ये भी बहुत स्मॉल साइज होती है, ये ग्लैंड भी, पाइनियल ग्लैंड भी। ठीक है, किससे अटैच होती है भी, वो थर्ड वेंट्रिकल से अटैच होती है, इट इज आल्सो अटैच टू द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, अब इस ग्लैंड का काम क्या होता है, दिस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेलाटोनिन। पाइनियल ग्लैंड जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से हमारे क्या होती है, स्लीप साइकिल, स्लीप और वेक साइकिल जो होती है वो मेंटेन होती है। हमें पता है हम बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं, ऐसा तो है नहीं हम सोते ही रहेंगे, बिना अलार्म के हम उठ जाते हैं और अपने आप हमें नींद भी आ जाती है। तो स्लीप वेक साइकिल कौन मेंटेन करता है, मेलाटोनिन। ठीक है, और मेलाटोनिन किसने प्रोड्यूस करा है, पाइनियल ग्लैंड। ठीक है ना, तो ये बेसिक फंक्शन हो गया पाइनियल ग्लैंड का, विच इज आल्सो प्रेजेंट साइड द ब्रेन। ठीक है, बस उसके बाद अब हमारी ग्लैंड अब नीचे आगे, ब्रेन में तो 3 ग्लैंड्स थी हमारी, दैट वाज द हाइपोथैलेमस, सबसे इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी, एंड देन पाइनियल। अब नेक के अंदर जो ग्लैंड है वो कौन सी आ गई आपकी, थायराइड ग्लैंड। इससे भी क्वेश्चन आता है ये पेपर में, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, इनसाइड द नेक, ये नेक के अंदर है। ठीक है, और साथ में नेक में भी कहाँ पर होती है एग्जैक्टली, तो ये ऊपर कौन आ गया हमारा, वॉइस बॉक्स आ गया। ये ऊपर कौन आ गया, वॉइस बॉक्स। और नीचे कौन आ गया, ये नीचे कौन आ गया, ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में, टॉपिक में देखा था ये। ठीक है, तो ऊपर कौन आ गया, वॉइस बॉक्स आ गया, नीचे कौन आ गया, लेरिंग्स आ गया, ट्रैकिया आ गया। तो वॉइस बॉक्स और ट्रैकिया के बीच में हमारे कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। और ये थायराइड ग्लैंड कैसी लग रही है देखने में, ये थायराइड ग्लैंड कैसी लग रही है, इट इज लुक लाइक अ बटरफ्लाई, है ना, ये बटरफ्लाई की तरह ये लग रही होती है ग्लैंड ये। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक लोकेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, कहाँ होती है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉइस बॉक्स एंड ट्रैकिया एंड लुक लाइक अ बटरफ्लाई। ठीक है, ये ज्वाइन होती है बाय द isthmus। ठीक है, इससे ज्वाइंट होती है। अब देखो तो इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो हार्मोन ही सिक्रिएट करेगी। तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन, इट प्रोड्यूसेस द थायरॉक्सिन हार्मोन। तो अभी आप 10th क्लास में, तो अभी आपको सिर्फ मेन याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है और उस हार्मोन का क्या काम है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड
कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इट प्रोड्यूसेस द थायरॉक्सिन हार्मोन। अब इस थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उनसे जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो इट कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से क्या होगा? ग्लूकोज से हमें पता है क्या जनरली प्रोड्यूस होती है? ग्लूकोज से प्रोड्यूस होती है एनर्जी। तो ग्लूकोज से एनर्जी को कौन प्रोड्यूस करवाता है? साथ में कौन सा हार्मोन चाहिए हमें? थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए, है ना। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो गया, इट इज कंट्रोल्ड बाय द थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो इनके मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है? वो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी से हमारी क्या होगी? ग्रोथ होगी। ठीक है ना, तो एक तरीके से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो हमारी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज इट कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको अगर कंट्रोल करेगा तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी से हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आता है? वो ये जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए क्या चाहिए होता है? आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए, बनने के लिए क्या चाहिए होता है? आयोडीन चाहिए होता है। ठीक है, अगर किसी वजह से अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए, अगर आयोडीन की क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी किससे सफर करती है? देन अवर बॉडी सफर फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड एज अ गॉइटर। पेपर में क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाएगी तो कौन सा हार्मोन कम हो जाएगा? थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन के कम होने की वजह से, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम हो गया तो बॉडी किससे सफर करती है? गॉइटर से। तो ये डिजीज हो जाती है। गॉइटर इज द नेम ऑफ डिजीज, जो कब होती है? व्हेन द बॉडी सफर फ्रॉम द लैक ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी हुई तो कौन सा हार्मोन कम हो गया? थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो गया। और थायरॉक्सिन हार्मोन के कम होने की वजह से ये ग्लैंड, बॉडी किससे सफर करती है? गॉइटर से। ठीक है, तो जब भी किसी पर्सन को गॉइटर हो जाता है तो क्या हो जाता है? व्हेन द पर्सन इज सफर फ्रॉम द गॉइटर, तो उसका ये जो नेक होता है वो क्या हो जाता है? सॉलन हो जाता है। नेक इज गेट सॉलन। ठीक है, तो नेक जो होता है वो सॉलन हो जाता है। ठीक है, और नेक क्यों सॉलन हो गया? क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो गई? इनएक्टिव हो गई है। थायराइड ग्लैंड जो है वो इनएक्टिव हो गई है। और थायराइड ग्लैंड के इनएक्टिव होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? आयोडीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो बॉडी में आयोडीन की कमी हुई, आयोडीन की कमी की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन कम बना, थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव हो गई, वो इन्फ्लेम्ड हो गई, वो सूज गई, जिसके वजह से नेक भी क्या हो गया? वो swollen हो गया। और ऐसी डिजीज को क्या बोलते हैं? गॉइटर। क्या बोला जाता है? गॉइटर। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन सा आ गया? तो इसके बाद हमारी ग्लैंड आ गई एड्रिनल ग्लैंड। के बाद कौन सी आ गई? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये भी, एड्रिनल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पर होती है? इट इज जस्ट अबव द किडनी। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है हमारी? एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये किडनी है ये, और किडनी के ऊपर ये जो ट्रायंगुलर ग्लैंड है, किडनी के ऊपर ये जो ट्रायंगुलर ग्लैंड है इसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है? एड्रीनालिन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस द हार्मोन विच इज कॉल्ड एज द एड्रीनालिन हार्मोन। ठीक है, अब इस हार्मोन को क्या बोला जाता है? हार्मोन ऑफ डेंजर सिचुएशन भी बोला जाता है, या फिर हार्मोन ऑफ फ्लाइट भी बोला जाता है ना। तो हार्मोन ऑफ डेंजर सिचुएशन भी बोला जा रहा है इसको, एड्रीनालिन हार्मोन को। क्यों? बिकॉज इसी एड्रीनालिन हार्मोन की वजह से हम डेंजर सिचुएशन से भाग पाते हैं, डेंजर सिचुएशन से निकल पाते हैं। ठीक है, तो एड्रीनालिन हार्मोन, एड्रीनालिन हार्मोन हेल्प्स इन, हेल्प्स इन कम आउट फ्रॉम डेंजर सिचुएशन। ठीक है, डेंजर सिचुएशन से हम बाहर निकल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एड्रीनालिन हार्मोन। नर्वस सिस्टम तो है ही, साथ में एड्रीनालिन हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और डेंजर सिचुएशन जैसी आपकी कौन सी होगी? जो अभी तक हम एक ही एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं क्या? जैसे हमने किसको देख लिया? वही टाइगर को देख लिया।
तो टाइगर को देखा और टाइगर को देख के हम एकदम से भाग रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कौन सी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एड्रिनालिन, और इस एड्रिनालिन हार्मोन की वजह से भी हम क्या कर पा रहे हैं, टाइगर को देख के भाग पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करता है ये हार्मोन ऐसे, अब देखो ये जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये प्रोड्यूस करता है कौन सा हार्मोन, एड्रिनालिन हार्मोन। इट प्रोड्यूसेस द एड्रिनालिन हार्मोन। ठीक है, तो ये एड्रिनालिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। इट प्रोड्यूसेस द एड्रिनालिन हार्मोन। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड ने हम हार्मोन प्रोड्यूस करा एड्रिनालिन। अब इस एड्रिनालिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, जैसे ही एड्रिनालिन हार्मोन किसमें प्रोड्यूस होगा, ब्लड में प्रोड्यूस होगा, तो ये हार्मोन क्या करता है, एज दिस एड्रिनालिन हार्मोन प्रोड्यूस इन द ब्लड, तो देन इट विल इंक्रीजेस द हार्ट बीट। तो वो हार्ट बीट को क्या करता है, वो बढ़ा देता है, इट विल इंक्रीज द हार्ट बीट। ठीक है, जो हार्ट हमारा धड़कता है, तो हार्ट बीट को ये बढ़ा देता है। और हार्ट बीट के बढ़ने की वजह से क्या होता है, ठीक है, हार्ट बीट के बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है, अगर हार्ट बीट अगर तेज होगी, ब्लड अगर, हार्ट अगर तेजी से पंप करेगा, तो ब्लड का फ्लो भी क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो इज इंक्रीज। ठीक है, यानी कि ब्लड फ्लो एक तरीके से हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से, ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से फिर क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन टू ईच सेल इज आल्सो इंक्रीज। ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन जो होता है हर सेल तक, वो भी बढ़ जाता है, ऑक्सीजन और साथ में ग्लूकोज का भी, क्योंकि ब्लड के अंदर हमारा ऑक्सीजन भी है और ग्लूकोज भी है। तो जैसे ही एड्रिनालिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है ब्लड के अंदर, तो क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ट बीट के बढ़ने की वजह से फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ट्रांसमिशन भी क्या होता है, हर सेल में बढ़ जाता है। और इसके ट्रांसमिशन की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़्यादा ट्रांसमिशन की वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ज़्यादा एनर्जी की वजह से ही हम उस टाइम पे क्या कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, भाग पाते हैं, एज वी सी द टाइगर इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, तो जैसे टाइगर हमारे सामने होगा, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड तो रिफ्लेक्स एक्शन शो करेगी, साथ में जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एड्रिनालिन हार्मोन। और एड्रिनल हार्मोन की वजह से ये सब चीजें होगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन ग्लूकोज का ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा, ड्यू टू विच एनर्जी प्रोडक्शन इज गेट इंक्रीज। और उसी एनर्जी की वजह से और रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हम टाइगर को देख के बहुत तेजी से भागते हैं, एज यूजुअल इतना नहीं भाग सकते हम। ठीक है, ये हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट है, हेल्प अस टू गेट रिड फ्रॉम द डेंजर सिचुएशन। अब देखो उसके बाद कौन सा आ गया, हमारी पैंक्रियाज आ गया। जो पैंक्रियाज हमें पता है कहाँ पर होता है, ये स्टमक आ गया, स्टमक के ही नीचे जो लीफी स्ट्रक्चर होता है वो हमारा पैंक्रियाज होता है। ठीक है, पैंक्रियाज जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो हमें पता है वो हमारी लीवर है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो हमारी पैंक्रियाज है। ठीक है, अब ये जो लीवर जो पैंक्रियाज है वो क्या करता है, दोनों हार्मोन, दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है, ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है और ये एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है। पैंक्रियाज प्रोड्यूस बोथ हार्मोन एज वेल एज एंजाइम्स। ठीक है, अब हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स हम देख चुके हैं लाइफ प्रोसेस के चैप्टर के अंदर कि कौन कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाज, दैट वाज द पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेजेस, इजंट इट। है ना, तो हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में जरूर आता ही है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज ने प्रोड्यूस करा, और क्या काम होता है इंसुलिन का, इट कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इनसाइड द ब्लड। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन। तो जैसे ही पैंक्रियाज ने क्या प्रोड्यूस करेगा, एज द पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस द इंसुलिन हार्मोन, जैसे ही पैंक्रियाज ने इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करा, फिर इंसुलिन की वजह से क्या होगा, जो ब्लड के अंदर कौन है, ग्लूकोज लेवल है, ब्लड के अंदर कौन है, ग्लूकोज लेवल है, तो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को वो क्या कर देगा, मेंटेन कर देगा, ना ज्यादा करेगा ना कम। है ना, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन हार्मोन मेंटेन करता है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियाज। ठीक है, चलो अब इसके बाद वो आपका कौन सा आ गया, इसके बाद एक चीज ये पूछ ली जाती है, क्या हमें पता है,
if lack of insulin occur, if lack of insulin occur inside the body, occur inside the body, अगर बॉडी में क्या हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए ना, पेंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा है, और पेंक्रियाज ठीक से ना काम करने की वजह से इंसुलिन की बॉडी में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो इंसुलिन की कमी की वजह से पर्सन किससे सफर करता है, पर्सन सफर फ्रॉम द डायबिटीज, पर्सन जो होता है वो डायबिटीज से सफर करता है, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, शुगर हो गया, उसको शुगर की बीमारी हो गई। तो इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो इंसान को कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है ना। तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, दैट टू यूज द इंसुलिन इंजेक्शन, यूज द इंसुलिन इंजेक्शन। ठीक है, तो जो भी पेशेंट होता है उसको क्या लगाए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है, और इंसुलिन के इंजेक्शंस बाहर से लगाए जा रहे हैं, स्किन के थ्रू इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो इंसुलिन के इंजेक्शन के वजह से क्या होता है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है, ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन। ठीक है, यानी कि पेंक्रियास जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, दैट्स वाई इंसुलिन को कैसे लगाया जा रहा है, बाय इंजेक्शंस के थ्रू लगाया जा रहा है। ठीक है, एंड देन ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन्ड। और पर्सन के अंदर अगर इंसुलिन की कमी है तो वो कौन सी बीमारी से सफर करता है, डायबिटीज। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आता है इफ लैक ऑफ इंसुलिन अकर, तो व्हाट इज हैपन, तो वी से इफ लैक ऑफ इंसुलिन अकर इनसाइड द बॉडी, देन द पर्सन सफर फ्रॉम द डायबिटीज। So that's why doctor recommend to use the insulin injections to control the glucose level inside the body। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद कौन से आगे हमारी, के बाद आपके आगे टेस्टिस और ओवरीज। ठीक है, ये जो टेस्टिस है ये क्या है, इट इज अ ग्लैंड present in the present in the male reproductive system, present in the male reproductive system। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड आ गई वो कौन आ गई, टेस्टिस आ गई। अब ये जो टेस्टिस है ये भी हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है और साथ में स्पर्म भी प्रोड्यूस करती है, इनकी मेल गैमेट भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो टेस्टिस प्रोड्यूसेस द, इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट, मेल गैमेट कौन है, स्पर्म, साथ में एंड हार्मोन भी। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है वो दोनों चीजें प्रोड्यूस करती है, मेल गैमेट, स्पर्म भी और साथ में हार्मोन भी। ठीक है, तो अभी हम हार्मोन पे फोकस करेंगे। तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है टेस्टिस, टेस्टिस प्रोड्यूसेस द हार्मोन कॉल्ड एज द टेस्टोस्टेरोन, कॉल्ड एज द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो जो मेल पार्ट के अंदर जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करती है, हार्मोन का नाम क्या है, वो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स आर डेवलप, मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, मेल के अंदर जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो कौन कौन से सेकेंडरी कैरेक्टर्स हो गए, जैसे कि, जैसे कि क्या आ गए, बियर्ड्स आ गई। ठीक है, दाढ़ी आ गई, मुस्टैचेस आ गए। ठीक है, तो बियर्ड्स हो गए, मुस्टैचेस हो गए, और साथ में जो वॉइस होती है वो क्या हो जाती है, हार्श हो जाती है, काफी भारी हो जाती है वॉइस। ठीक है, और हेयर ग्रो हो जाते हैं बॉडी पर। तो ये सब जो भी सेकेंडरी चेंजेस होते हैं जो मेल के अंदर आते हैं इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्यूबर्टी के एज के अंदर, प्यूबर्टी की एज बोले या फिर हम क्या बोले, टीनेजर। और टीनेजर एज हमें पता है वो कब होती है, 13 से वो शुरू हो जाती है, 13 साल से वो शुरू हो जाती है ना। तो 13 की एज में यानी कि टीनेजर एज में जो मेल के अंदर चेंजेस आते हैं उन्हीं चेंजेस को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी करेक्टर्स। और ये सेकेंडरी करेक्टर्स किसके वजह से आए हैं, ड्यू टू अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसने प्रोड्यूस करा है, टेस्टिस। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आपका कौन आ गया, इसके बाद है फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड है वो कौन सी आ गई, ओवरी। ठीक है, तो इट इज
present inside the female reproductive part या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पेयर ऑफ ओवरीज होती है प्रेजेंट होती है। इन ओवरी का भी काम क्या होता है, जैसे टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट और हार्मोन दोनों प्रोड्यूस करता है, ऐसे ओवरीज भी दोनों प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट भी और हार्मोन भी, है ना। इट आल्सो प्रोड्यूसेस बोथ हार्मोन एंड फीमेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट कौन है हमारा, दैट इज द ओवम, और क्या बोल सकते हैं हम, एग। ठीक है, तो जो ओवरी है ये भी दोनों चीजें प्रोड्यूस करती है, क्या, फीमेल गैमेट और हॉर्मोन्स। ठीक है, तो फीमेल में जो ओवरी है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है मेनली। कौन कौन से, एक तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा कौन आ गया, प्रोजेस्टेरॉन। तो कौन आ गया, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मेल के अंदर सिर्फ एक ही हार्मोन था, दैट वाज द टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के अंदर दो दो हार्मोन आ गए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब देखो ये जो एस्ट्रोजन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फीमेल सेकेंडरी करेक्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी करेक्टर। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी करेक्टर्स आते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के एज में जो फीमेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो किसके वजह से आते हैं, एस्ट्रोजन के वजह से आते हैं, है ना। और सेकेंडरी करेक्टर्स में जैसे क्या हो गए, जैसे उनकी वॉइस क्या हो जाती है, वॉइस जो होती है काफी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, और साथ में ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो जाती है ना। तो जो, और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस आते हैं एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी, तो उस, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी करेक्टर्स, जो किसके वजह से आए हैं, एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन किसके वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो प्रोजेस्टेरॉन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी जो होती है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है, प्रॉपर एक चाइल्ड बर्थ दे सके। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के पीछे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होती है ना। और हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन अप टू द लोअर पार्ट। ठीक है, ब्रेन के अंदर आपने देखा कौन कौन सी ग्लैंड थी, दैट वाज द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल। फिर देन हम नीचे आए तो थायराइड ग्लैंड आई, थाइमस आया, एड्रिनल, पेंक्रियास। फिर देन मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज। ठीक है, और ये सभी ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है और हमारी बॉडी के अंदर स्लो फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ठीक है ना, यहाँ तक हमने कर लिया है वो एनिमल कोऑर्डिनेशन वी हैव डन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द प्लांट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, थैंक यू।